राधे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से YouTube के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, 2 दिन की क्लास इसलिए नहीं हो पाई, मोबाइल थोड़ा सा खराब हो गया था इसलिए। तो आपको मैथ जो है हमने आपको पहले बताया था कि आज भिन्न के बारे में बताएंगे। फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। आज आज का क्लास ये जो भिन्न का चैप्टर है, 2 3 4 क्लास चलेंगे इसके इसके थोड़ा पार्ट भागे। पहले हम आपको इसका बेसिक जो पहले आज की क्लास रहेगी ना, इसकी भूमिका को तैयार करते हैं कि भिन्न क्या होते हैं, इस सब के बारे में आज बताएंगे। भिन्न क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, एक भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है, वो क्या क्या दर्शाता है, इस सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आज का जो क्लास है, आज के एकदम आपका हर भिन्न का जो बेसिक से भी बेसिक नॉलेज है ना, वो आज हम आपको देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न है ना, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, FRACTION फ्रैक्शन। अब ध्यान दीजिए कि भिन्न क्यों जरूरत पड़ी। आज हमारे मैथ में जो मैथ होता है ना, गणित में भिन्न की बहुत बड़ा योगदान है ना। भिन्न का योगदान कहाँ से है इसके बारे में आइए जानते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए मान लीजिए आप भिन्न का कोई चीज आपको बांटना है, ठीक है। मान लीजिए सपोज आपके पास, मान लीजिए घर से शुरू करते हैं, मान लीजिए आपके पास 3 पूरी दे दिया जाए, 3 पूरी है आपके पास, और मान लीजिए खाने वाले 2 लोग हैं। कितने लोग हैं भैया? 2 लोग हैं। अब आपको कह दिया जाए इसको आपको डिवाइड बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। अब इसको ऐसा करिए कि दोनों लोग में बराबर भागे। कितनी पूरी है भैया? 3 पूरी है, और बांटना कितने लोगों में है? 2 लोगों में ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम कहेंगे एक, मान लीजिए ये देखिए एक आदमी ये हो गया, ध्यान दीजिएगा छोटी बात समझ लीजिएगा, समझ में आए, और दूसरा आदमी ये हो गया, ठीक है, दूसरा आदमी, ठीक है। अब एक आदमी को 1 पूरी दे दीजिए, दूसरे आदमी को 1 पूरी दे दीजिए, ठीक है। अब दे दिए, अब लेकिन पूरी कितनी है भैया? 3 पूरी है। तो आप एक बांटने के लिए अब 1 पूरी को हम क्या करेंगे, इसको आधा, इसको भी आधा। तो जैसे हम आधा करते हैं उसी को तो भिन्न कहा जाता है। जैसे हम अब देखिएगा, जब हम आधा किए तो ये बराबर भागों में दोनों बढ़ गया। नहीं तो कोई बोलेगा नहीं भैया हमको 2 पूरी चाहिए, वैसे मान लीजिए 3 पूरी है, वो बोला नहीं हमको नहीं दीजिएगा, खत्म कर देंगे, होता ना कभी कभी बंटवारा। तो इसीलिए भिन्न बनाई गई कि सबको बराबर दीजिए। कहीं भाई बंटवारा होता है चाहे जिस चीज के लिए, तो अगर भिन्न न रहे भाई, कई चीज ऐसी होती हैं कि जिसका आधा करना पड़ता है, और कई चीज ऐसी होती है जिसका आधा नहीं हो सकता। जैसे आप मान लीजिए बंटवारा हो रहा है, बाइक है, अब बाइक बोलेगा बड़ा, कोई बोलेगा बाइक भैया काम करे उसको दीजिए, अरे बाइक का आधा थोड़ी करेंगे कैसे करके, ठीक है। तो जो भिन्न की जरूरत पड़ी, इसलिए एक जरूरत पड़ी। जैसे आप हर चीज में समझ में आए, पूरी वाला मसला, पूरी याद आ गई क्या आप लोग को? तो ये जो भिन्न का मसला होता है ना, ऐसे हल होता है, समझ में आया ये चीजें। तो ये जैसे देखिए 1/2 है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई देखिए वृत्त था, अगर हम इसको कर दिया आधा, ठीक है, तो एक वृत्त को हमने कितने बराबर भागों में बांट दिया भैया? 1/2, 1/2। अगर ये देखिए ये पूरा था, ये कितना है? 1 है। अगर इसी को हम आधा बांट दिए ना यहाँ पे 1/1/2, तो देखिए जब बांटेंगे तो अगर उसको जोड़ने पे पूरा वही आ जाना चाहिए। अगर सपोज दैट एक को हम कितना बराबर भागों में बांट दिए? 1/2। मान लीजिए कोई चीज ऐसे है ना, 1 है, अब इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो 1 था, 1 को कितना बराबर भागों में बांट दिए? 1/4। ऐसे ही भिन्न का मान लीजिए 1 है ना, 1 2 4 4 6। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 था, 1 को हम कितना बराबर भागों में बांट दिए भैया? 1/8। समझ में आया चीजें? 1 को कितने जनों में बांट दिए? 8 जनों में। जैसे कोई चीज आप लिए हैं तो बांटना है तो भिन्न की जरूरत पड़ती है। ये समझ में आया? भिन्न की भूमिका हमको आज समझाने की जरूरत थी कि आप इसको कैसे बांट सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया ये चीजें? ये भिन्न जरूरत क्यों पड़ी, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। देखिए भैया, हर चीज को जब तक समझेंगे नहीं, बेसिक जब तक नहीं समझेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। हर चीज का समझना जरूरी है।
अब ध्यान दीजिएगा, अब आइए आप किसमें, भिन्न। एक भिन्न का अर्थ होता है एक समूह अथवा एक क्षेत्र का भाग। एक भिन्न का अर्थ क्या होता है, एक भिन्न का अर्थ एक समूह भी, एक समूह या एक समूह भी इसे बोल सकते हैं, अथवा एक क्षेत्र का एक भाग, एक क्षेत्र का एक भाग, यही भिन्न का अर्थ होता है। समझ में आया? एक भिन्न का अर्थ होता है एक समूह या एक क्षेत्र का भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। अब आइए आपको समझाते हैं, जैसे समझते जाइएगा। देखिए भैया, कोई चीज को जितना बता रहे हैं एकदम ध्यान से थोड़ा देखे जाइएगा, क्योंकि बेसिक नॉलेज। जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, 5/12 दे दिए हम, ठीक है। अब इसमें तो हमको अंश हर समझाने की जरूरत तो नहीं होगी किसी को। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमिनेटर मतलब अंश और इसका मतलब हर होता है। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं, 5/12 ऐसे पढ़ते हैं, 5/12 भाग ना, इसे पढ़ते हैं ना भैया, 5/12 पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं ना। या इंग्लिश में 5-12 करके 5/12 पढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 12वां का क्या अर्थ होता है, इसी चीज को तो समझना है अपने को भैया। ये दिया है, ठीक है। अब इसमें आपका 12वां का क्या अर्थ होता है, यही चीज देखिए। आप बटा लिखते हैं, लेकिन क्या कभी ध्यान दिए कि भैया ये कैसे लिखा गया, क्या इसका बेसिक क्या नॉलेज है, इस चीज के बारे में तो कभी गौर किए नहीं किए। तो इसी चीज को ध्यान दीजिएगा। इधर 12वां यह दर्शाता है, यह बराबर भागों में वह संख्या है जिसे एक पूर्ण को बांटा गया है। इसको लिख लीजिए, यह बराबर भागों की वह संख्या है, इसको लिख लीजिए, यह बराबर भागों की वह संख्या है, यह बराबर भागों की वह संख्या है जिसे एक पूर्ण को बांटा गया है, जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है, जिसमें एक पूर्ण संख्या होता है, बांटा गया है। समझ में आया? अरे भैया, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, इसको क्या किया गया है, इतने लोगों में बांटा गया है। यह बराबर की वह संख्या है जिसे एक पूर्ण को बांटा गया है। समझ में आया? अब 5 क्या दर्शाता है, यह बराबर की वह संख्या है जो सभी 12 भागों के लिए है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह बराबर भागों की वह संख्या है, यह बराबर भागों की वह संख्या है। ध्यान दीजिएगा, वो यह बराबर भागों की वह संख्या जो सभी 12 भागों के लिए है, जो सभी 12 भागों के लिए है, 12 भागों के लिए है। समझ में आया भैया? यह बराबर भागों की वह संख्या जो सभी 12 भागों के लिए है। इसको क्या बोलते हैं भैया, अंश। इसको क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। इसको न्यूमिनेटर, NUMERATOR, इसको डिनोमिनेटर, DNOMETA ना। अब ध्यान दीजिएगा भैया, 5/12 दिया है। अब ध्यान दीजिएगा, यह बराबर भागों की वह संख्या है जिसमें एक पूर्ण को बांटा गया है। समझ में आया? बांटा गया है। और ये क्या है, 5, यह बराबर भागों की वह जिसे सिर्फ 12 भागों के लिए है। अरे भैया, मान लीजिए ये 5 है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास मान लीजिए तरबूज है, क्या भैया। अब यहाँ पे कितना तरबूज है, सपोज करिए 5 तरबूज है। कितना है भैया, 5 तरबूज है। अब खाने वाले कितने लोग हैं, 12 लोग, 12 लोग आदमी हैं। क्या है भैया, 12 लोग आदमी। अब 5 तरबूज को कितने लोगों में बांटना है, 5 लोगों में। समझ में आया? यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये मतलब, लेकिन 5 तरबूज को 12 लोगों में बराबर भागों में बांट दीजिए, यही 5/12 का अर्थ है। समझ में आया?
जैसे इसमें मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, अब नीचे 100 का डिवाइड मान लीजिए 15 दे दिया जाए, मान लीजिए 100 का डिवाइड 20 दे दिया जाए, ठीक है। अब 100 रुपया जो है आपके पास 20 आदमी को देना है बराबर भागों में। ये पैसा आपको कितने आदमी में देना है? 20 आदमी में। समझ में आया ये चीजें? यही होता है बटा। समझ में आया? अब इसी में एक आता है मिश्रित भिन्न। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझते जाइए। हमने आपको बोला कि इसमें जो होगा चलेगा भिन्न की क्लास में, पहले आपको बेसिक चला देंगे इसमें, इसके बाद इसी का पार्ट जब 2, 3 आएगा तो इसमें हाई लेवल चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, भिन्न से क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है, इसमें हम आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब मिश्र भिन्न क्या होता है? देखिए, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखिएगा मिश्र भिन्न क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिश्र भिन्न एक भाग का पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। मिश्र भिन्न में एक भाग, इस भिन्न में एक भाग मिश्र भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है, और एक भाग भिन्न होता है। समझ में आया? मिश्र भिन्न में भिन्न का एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 सही 1/4 देखते हैं कि नहीं, 1 सही 1/4, और मान लीजिए दिया जाए 2 सही 1/2। तो ये क्या हुआ? एक भाग पूर्ण है। और जैसे अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम आपको भाग देके दिखाते हैं, सपोज करिए यहाँ पे 17/4 दे दिया जाए, ठीक है। 4 चौक 16, 7 में 6 गए, 1 कटकुट हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ये कैसे बनेंगे, इसमें जो 4 आया है, ये 4 भाग जो है ना, ये 4 जो है, अर्थात इसमें ध्यान दीजिएगा, अर्थात 4 जो है पूर्ण भाग है। क्या है भैया? 4 पूर्ण भाग है। 4 क्या है? पूर्ण है। और 1/4 है वही अधिक है, 1/4 अधिक है भैया। 4 मतलब पूर्ण संख्या, ये पूरी तरह 4 है, और 1/4 है उससे अधिक होगा। जैसे हमने आपको पहले बताया कि डिवाइड करना, जैसे 17/4 है, 17 रुपया है, 4 आदमी बांटना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, 4 रुपया तो एकदम कंफर्म है कि उसको देना ही है, और जो 1/4 है वही 1/4 करिएगा, बराबर आ जाएगा। समझ में आया? तो यही इसका कहने का तात्पर्य है कि 4 पूर्ण है। तो इसी में जैसे अब इसमें कितना है? 1 पूर्ण है, इसमें कितना है? 2 पूर्ण है। 1/4 अधिक है, 1/2 अधिक है। समझ में आया? अब मिश्रित संख्या को कैसे लिखते हैं? ध्यान दीजिएगा, मिश्रित भिन्न को, मिश्रित, ध्यान दीजिएगा, इसको जैसे लिखना है 4 सही 1/4 पढ़ते हैं ना भैया। 4 सही 1/, पहले पूर्ण भाग लिखना है, फिर ये जो शेषफल आया ना। अब मिश्रित भिन्न को देखिए कैसे लिखना है, मैं बता दे रहा हूं। पहले क्या लिखना है? भागफल। क्या लिखना है भैया? भागफल, फिर शेषफल, फिर भागफल, शेषफल, फिर भाजक। समझ में आया? देखिए यहाँ पे पहले मैंने भागफल लिख दिया, फिर शेषफल, फिर इसको भाजक। इसको क्या बोलते हैं भैया? भाजक। इसको भागफल, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल, और इसको भाज्य बोलते हैं ना। तो समझ में आया ये चीजें? ये मिश्रित भिन्न का बात समझ में आ गई। मिश्रित संख्या को भागफल, शेषफल या भाग, जो पहली संख्या होती है पूर्ण रहती है, और जो बटे में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? अधिक है उससे। ठीक है, चलिए सब समझते जाइए भैया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप आज तक ध्यान देते होंगे मिश्र का, बस वही आपको कहीं ये बताया नहीं गया होगा कि ये ऐसा होता है। ये देखिए मेरी क्लास में आपको इसीलिए हर चीज का नॉलेज दे रहे हैं कि आप किससे कोई डाउट रह ही न जाए।
समझ में आया? अधिक का मतलब आप अगर मिश्र भिन्न की बात किया जाए, कभी भी आता होगा जैसे 1/1 2 लिख दिया जाता, लेकिन उसको कोई ये बताता नहीं होगा कि ये किस लिए लिखा गया है। समझ में आया आपको? तो ये हमारी क्लास में हमने आपको बोला ना, हमारा एक ये मेन उद्देश्य यही है कि आप सीख रहे हैं जरूर, लेकिन उसको जड़ से सीखिए, मतलब कोई डाउट्स मन में रहना ही नहीं चाहिए। समझ में आया? अब आ जाइए भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या कहा जाता है? एक भिन्न सरलतम रूप में तब कही जाती है जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। समझ में आया? एक भिन्न तब तक सरलतम रूप में कही जाती है, एक भिन्न, बता देते आपको, लिख लीजिए, एक भिन्न तब तक सरलतम रूप में कही जाती है, सरलतम रूप में कही जाती है, एक भिन्न तब तक सरलतम रूप में कही जाती है जब उसके अंश और हर में, जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ समझते हैं हम, अब आपको बताया था उभयनिष्ठ क्या होता, गुणनखंड ना हो। समझ में आया? एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। समझ में आया? जैसे भाई, अरे उभयनिष्ठ मतलब जो नीचे ऊपर काटते नहीं एक ही संख्या से, उसी को तो उभयनिष्ठ बोलते हैं, जो दोनों मिलता रहे। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 36/24 ले लेते हैं ना। अब ध्यान दीजिएगा, पहले समझ लीजिए, मान लीजिए 2/4 है, इसको हम भिन्न का सरलतम रूप नहीं कर सकते क्योंकि ये कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? भिन्न का सरलतम रूप कर सकते हैं। ठीक है, भिन्न का सरलतम रूप। अब ध्यान दीजिए, जैसे कोई संख्या मान लीजिए 36/24 है, अब ये किससे कटेगा? 12 से कटेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब काटने का तरीका होता है ना, हम कैसे जाने कि कोई संख्या किससे कटती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, आप लोग को समझ नहीं आता। ध्यान दीजिएगा, आपको हमने लसा पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया है, पिछली क्लास में देख लीजिएगा। जब लसा की बात आए ना, तो आप इन जो 36 और 24 का लसा निकाल लीजिए। आइए यहाँ निकाल के दिखाते हैं 36 और 24 का। 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तिरिक 24, गुणनखंड कर दिए। अब 2 से 2 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ से 3 हो गया, ठीक, और 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तिरिक 24, 3 72। ध्यान दीजिएगा, जब इनका हमको हल करना पड़ेगा तो आपको इनका 36 और माँ सा निकालिए। ठीक है, अब देखिएगा इसका माँ सा क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 2 2 और 1 3 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो हमेशा क्या करना है, जो संख्या आपको काटना है तो उसका माँ सा निकालिए। अब देखिए 12 से तीनों दोनों कटे, 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, कितना आ गया? 3/2। इससे नीचे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी संख्या जैसे आपको काटना है तो पहले उनका आपको म से निकालना है। सपोज आपको मान लीजिए 49 काटना है आपको, 49 और मान लीजिए 28 काटना है। ठीक है, 49/28 को काटना है। अब हमको नहीं पता किससे कटेगा, तो आपको रूल भी बताए थे, 49/28 लास्ट में जोड़ लीजिएगा, कैसे बताए थे ना। इसको जैसे माँ से निकालिए, 7 7 49, 7 चौक 28, ये 7 हो जाएगा। तो ये संख्या किससे कटेगी? 7, 7 7 49, 7 चौक 28, 7/4। समझ में आया? तो किसी चीज को अगर आप हल करना है, भिन्न का सरलतम रूप तब कही जाएगी जब उनका किसी से न कटे, एक के अतिरिक्त, देखिए एक से ये भी कर सकता है, एक के अतिरिक्त और किसी से न कटे, तो उन्हें क्या कहता है? भिन्न का सरलतम रूप। समझ में आया? और भिन्न का सरलतम रूप निकालने के लिए आपको सबसे पहले जरूरी ये है कि उसका म सा निकालिए। म सा निकालने के बाद आपको पता हो जाएगा कि ये संख्या किससे कटेगी। ठीक है, समझ में आया? आपको देखिए, अब इसमें आता है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग।
तो हमने आपको भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें जो पिछला क्लास था उसमें आपको हमने भिन्नों का जोड़ घटाना ये सब बता दिया था। ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ घटाना देखिए, भिन्न का जोड़ भी दो तरीके से होता है, एक आप हर बराबर करके और एक आप कैसा कर सकते हैं लसाअ निकाल के, समझ में आया। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हैं। एक आता है मिश्र भिन्न जोड़ने का, तो मिश्र भिन्न भी जोड़ने का हमने आपको बता दिया था। ठीक है, अब आ जाइए आप भिन्न का, ध्यान दीजिएगा। भिन्न जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के मेरे प्यारे दोस्तों? तीन प्रकार के भिन्न होते हैं। एक होता है साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न, एक वितत भिन्न होता है। ध्यान दीजिएगा, भिन्न ये कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं भैया? तीन प्रकार के। देखिए मैं बता देता हूं तीनों प्रकार आपको। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहला भिन्न होता है, पहला होता है साधारण भिन्न। क्या है भैया? साधारण भिन्न। ठीक है, साधारण भिन्न। दूसरा जो आपकी बात किया जाए भिन्न की, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो भिन्न होता है दशमलव भिन्न। क्या है? दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। तीसरा जो भिन्न की बात किया जाए वितत भिन्न होता है। क्या होता है भैया? वितत भिन्न। अभी बता देंगे हम आपको सब। वितत भिन्न समझ में आया? भिन्न कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं, एक साधारण भिन्न, एक दशमलव भिन्न, एक वितत भिन्न होता है। समझ में आया? तो जो भिन्न एक्स वाई के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहा जाता है? साधारण भिन्न। यहां ध्यान दीजिएगा, जो भिन्न x बटा वाई के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न। समझ में? आपको हम देखिए साधारण भिन्न कहते हैं। आपकी इसकी अगर डिटेल चाहिए ना, तो आपको पिछला जो हमने दशमलव का भिन्न बनाया स्पेशल क्लास में, उसमें हमने इसका बनाया, तो उसमें आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब दशमलव भिन्न में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो साधारण भिन्न समझ में आया, जैसे कोई भी, अरे भैया कुछ भी आप जैसे मान लीजिए 2/5 हुआ, 4/7 हुआ, तो एग्जाम्पल के तौर पे ये होता है। समझ में आया? अब बात दशमलव भिन्न की क्या होती है। दशमलव भिन्न वह, दशमलव में देखिए अंश में हर से भाग देने पर जो दशमलव प्राप्त राशि को दशमलव भिन्न कहते हैं। हर से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, अगर हर से अंश में भाग देने पर प्राप्त राशि संख्या दशमलव भिन्न कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। समझ में आया? अब ध्यान दीजिएगा, दशमलव, अब जैसे आप कहिएगा मैं इसी को लिख सकता हूं, जैसे यहाँ पे 2/5 है ना, इसको अब 5 से भाग दीजिए तो कितना होगा भैया? 0.4 होगा। जैसे ये है तो इसको भी भाग दीजिए, 4/7 है तो 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 7 7 49, तो ये दशमलव भिन्न होता है। ठीक है, दशमलव में हर से अंश में भाग देने पर जो प्राप्त राशि है या निश्चित मान तो जो होता है उसी को क्या कहा जाता है? दशमलव भिन्न। ठीक है, अब आते हैं हम वितत भिन्न क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, वितत भिन्न देखिए, इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, इस भिन्न का निश्चित कोई परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि इसके अंश और हर कोई निश्चित नियम नहीं है। समझा? इस वितत भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है और इसका कोई निश्चित नियम भी नहीं होता है कि ये कब भी। ठीक है, इसे लगड़ी भिन्न भी कहते हैं। वितत भिन्न को इसे लगड़ी भिन्न भी कहते हैं, लगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ठीक है, इसे लगड़ी भिन्न भी कहते हैं। अब इसको जोड़ने के लिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये दे दिया जाए, ठीक है, 1 प्लस फिर 1 प्लस ऐसे दे के फिर आपको मान लीजिए 1 बटा, सॉरी याद हमेशा उसी रहता है ना भैया, 1 + 1/2
ऐसे करके आपको लंगड़ी भिन्न दिया जाता है। समझ में आया? मान लीजिए यहाँ 5। तो जो लंगड़ी भिन्न रहता है, ये मतलब वितत भिन्न, इसको भी हम आपको हल करके बताते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम मिटा दें, भिन्न का समझ में आया। अब इसको देख लीजिएगा आप कैसे इसको हल किए जाते हैं, इस सब के बारे में आपको हम बताते हैं। आज की क्लास में जो है हम पूरा आज आपको हम यही चीज बता देंगे, जो है इसके बाद जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये सब चीज अगले नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब साधारण भिन्नों की तुलना एक देखते हैं हम। साधारण भिन्नों की तुलना, साधारण भिन्नों की तुलना, ठीक है। यदि कई भिन्न के हर समान हो, अंश जो देखिए कई भिन्न ऐसे होते हैं जिनका हर समान होता है, जिससे अंश सबसे बड़ा होता है वह भिन्न। देखिए कई भिन्न जैसे भिन्न दिया जाता है ना, तो जैसे मान लीजिए साधारण भिन्न की तुलना कैसे किया जाता है, जैसे कुछ नियम जैसे होते हैं। यदि कई भिन्न के हर समान होते हैं, यदि कई भिन्न के हर समान होते हैं, हर समान होने पर यदि कई भिन्न के हर समान होने पर अंश सबसे बड़ा हो, जिसका, ध्यान दीजिएगा, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, जिसका अंश सबसे बड़ा हो, वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। अभी समझा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। वह यदि कई भिन्न के हर, जैसे मान लीजिए आपको भिन्न दिया जाए, वह भिन्न सबसे, मान लीजिए कई भिन्न जो होते हैं ना, इसमें जिसका हर समान होने पर अंश सबसे बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, जिसका अंश सबसे छोटा हो वह सबसे छोटी होगी। जैसे देखिए एग्जांपल बता रहे हैं आप, तब इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए भैया 2/15 दे दिया जाए, ठीक है, एक 7/15 है, एक मान लीजिए 11/15 दे दिया जाए। अब ये तीनों में ध्यान दीजिएगा हर समान है, ठीक है। हर समान होने की स्थिति में हम यही बोल रहे हैं, यदि कई भिन्न के हर समान होने पर, हर समान, जिसका अंश सबसे बड़ा है, अंश किसका सबसे बड़ा है भैया, इसका, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो मान लीजिए सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी भैया, 11/15, उसके बाद 7/15, फिर 2/15। ये किस क्रम में हो गया, सबसे बड़ा फिर छोटा, फिर अवरोही क्रम में ना, अवरोही क्रम में यही होता है ना, अवरोही में घटते हुए क्रम लिखा जाता है, आरोही में बढ़ते हुए। तो ये समझ में आया, जिस भिन्न का हर समान होने पे जो अंश सबसे बड़ा रहेगा, जो अंश सबसे बड़ा रहेगा वो क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न। अब अंश, इसमें जो अंश सबसे छोटा होगा तो वो क्या होगा, आप अपने दिमाग से बताइए। अगर सबसे बड़ी अंश है तो सबसे बड़ी, और अंश अगर सबसे छोटा है तो वह भिन्न सबसे छोटी होगी। बिल्कुल सही, समझ में आया ये चीजें। वह भिन्न अगर हर समान होने की स्थिति में ये बता रहे हैं, कई बार ऐसी स्थिति दी जाती है हर समान होने पर, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, अवरोही क्रम। कभी कभी आपको सवाल पूछ लेता है, इसको क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम, सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा। समझ में आया। यदि कई भिन्न के हर समान होने पर जिसका अंश सबसे बड़ा रहेगा तो वो भिन्न सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा तो वो सबसे छोटा होगा। समझ में आया चीजें। अब एक इसी में दूसरा देख लीजिए, इसी में आ जाएगा पहला दूसरा, वह भिन्न जिसका अंश समान होने पर, वह भिन्न, ध्यान दीजिएगा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसमें तो भिन्न का हर समान दिया था, ठीक है, इसका क्या था, हर समान था ना। लेकिन अभी आप देखिए, अब देखिएगा वह भिन्न अंश समान होने पर, वह भिन्न अंश समान होने पर, अंश समान होने पर, अगर आज अंश समान,
जिन भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। वह भिन्न जिसका अंश समान होने पर, वह भिन्न जिसका भिन्न अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, भिन्न का हर सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा होगा, जिसका भिन्न का हर सबसे, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, वह भिन्न अंश समान होने पर जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह क्या होगी, भिन्न सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, मान लीजिए 3/7 दे दिया जाए, 3/11 और 3/13 दे दिया जाए, ठीक है। अब इस हिसाब से बताइए, वह भिन्न जिसका अंश समान होने पर भिन्न का हर सबसे छोटा। अब इसमें सबसे छोटा कौन है भैया, ये है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन होगा बताइए, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 3/7। अब 3/7 के बाद क्या होगा भैया, 3/11, 3/13, समझ में आया। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आपकी बात इसमें होगा, ये तो अगर समान की स्थिति में आता है तभी ये लगा सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अगर समान स्थिति में रहे या अंश हर दोनों समान स्थिति में रहे तभी आप लगा सकते हैं, समझ में आया। अब जो मेन फोकस होता है भैया, जो मेन वाला है ना, उसमें जैसे उसमें मान लीजिए दोनों समान ना हो, जैसे इसका देखिए, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रटना क्या मतलब, हल भी करते रहिए तब भी आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे सवाल पूछते हैं तो इसको थोड़ा सा अंश हर का नॉलेज देखिएगा, ठीक है भैया, थोड़ा सा तो कुछ तो रटना पड़ेगा। कई ऐसे भिन्न होते हैं ना तो हर समान और ना तो अंश समान होते हैं, इसलिए सबसे पहले समान हर भिन्न में बदला जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक नोट करके लिख लीजिए, सॉरी, कई ऐसे भिन्न होते हैं जिसका ना तो हर समान होता है ना तो अंश समान होते हैं। कई ऐसे भिन्न होते हैं ना तो हर समान और ना तो अंश समान, ना अंश समान होते हैं, समझ में आया। कई ऐसे होते हैं ना तो हर समान होते हैं ना तो अंश समान होते हैं। इनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हरों का लस लेते हैं। हर इसके लिए सबसे पहले समान हर वाले भिन्न में बदला जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, समान हर वाले भिन्न बदलता है, इसके लिए हर का क्या करते हैं, लस लेते हैं, समझ में आया। हर का क्या करते हैं, लस लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दिया जाए, 2/5 दे दिया जाए, 3/20 और फिर 7/15। अब ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तो इसको आप समझ जाइएगा। हमको सबसे पहले ये भिन्न में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी उसको देखना है, तो 5, 20 और 15 का क्या लेना भैया, लस ले लीजिए। इसका 1 गुणे 5, इसका 2 दूनी 4 पंचे 20, इसका 3 पचे 15। अब लेना क्या है भैया, लस, ठीक है। अब लस लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 2 बार हो गया, 2 हो गया, अब 5 हो गया, 1 5 हो गया, 1 3 हो गया, 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60, कितना आया भैया 60। अब इसको ध्यान दीजिएगा, इसी में आपका जो संख्या उसी में 60 का गुणा कर दीजिए, 12 पंचे 60, तो 12 दूना 24 आया, पहले का आपका कितना आया 24, 3/20 गुणे 60 कर दीजिए, 20 तिहाई 60, 3 तिरिका 9 आया, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, 7/15 गुणे 60, 15 चौका 60, 7 चौक 28। अब ध्यान दीजिएगा, आप इससे ही अंदाजा लगा लिए होंगे कि सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी आपकी क्या है भैया, पहले सबसे बड़ी भिन्न जो है पहले 7/15 है, मतलब जिसका 28 मान है, फिर 2/5 है, फिर 3/20 है, समझ में आया।
ये चीजें ऐसे, ये जो आप हरों का ल सा लेके निकालेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। अगर आप हर ल सा लेके निकालेंगे ना, ल सा से कोई भी दिक्कत नहीं, ल सा लेके सिर्फ इसमें डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक मान निकल जाएगा। लेकिन जो आप लिखेंगे ना, तो बट्टे के रूप में लिखेंगे। समझ में आया? इसी को किसी को कोई डाउट्स है तो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये समझ में आया आपको? जिसका अगर अंश हर और समान ना हो, अगर भिन्नों की तुलना करना है, तो सबसे पहले आपको ल स म स निकालना है। हम अगला चैप्टर आपको ल स म स एक बार बताएंगे पूरा, ल स म स, इसके बाद ल स म स ही चलाएंगे, लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे अब मान लीजिए इसमें इतना ही था, और अब आपके आगे क्लास कल चलाएंगे, कल आपको इससे भी आगे जो रहेगा उसको बताएंगे। इसमें जो आपको नहीं समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हम आपको समझा सके, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।